सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 29 उसका 1 पद से हम लोग 11 पद तक मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबों के जीवन में बोले और बातचीत करें। तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीष करने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी में जितने बहन भाई लोग आए हैं पिता, हम सबों को नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते पिता। आप परमेश्वर इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए। आपका महिमा, आपका परमेश्वर प्रताप में पवित्रता और परमेश्वर आपका मेल हमारे जीवन में उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर दया कर इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता अध्याय 29 उसका 1 और 2 पद में देखते हैं, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा की महिमा और सामर्थ का गुण गाओ। यहोवा की उस महिमा के योग्य स्तुति करो जो पवित्रता से मेल खाती है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 29 परमेश्वर की आवाज की ताकत, उसकी महिमा और उसकी प्रभुता का गीत है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब परमेश्वर बोलता है तो सिर्फ आकाश और पृथ्वी ही नहीं कांपते, मनुष्य का हृदय भी बदल जाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब हम भजन संहिता हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक दयालु प्रेमी नहीं, बल्कि वह राजा है जो बिजली, आंधी, तूफान और समुद्र पर राज करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आगे हम देखते हैं परमेश्वर की आवाज एक गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि वह जीवन की शक्ति है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद 3-4 में देखते हैं, यहोवा की वाणी जलों पर गड़गड़ाती है, यहोवा की वाणी सामर्थ्य से भरी है। यह सिर्फ आकाशीय आवाज नहीं है, यह आत्मा में प्रवेश करने वाली शक्ति। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब परमेश्वर बोलता है तो डर भागता है, पाप टूटता है और मृत आत्मा फिर से जी उठती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आत्मिक सत्य है, जब लोग चुप हो जाएं, हालात गूंगे हो जाएं, तब भी परमेश्वर बोलता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आगे हम देखते हैं 5 और 6 में, और उसकी आवाज पर्वतों को हिला देती है, तो तुम्हारा जीवन क्यों नहीं। यहाँ पे वचन बतलाती है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ देती है, वह पर्वतों को कूदने देता है जैसे बछड़ा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पत्थर जैसे हालात हैं? क्या कोई ऐसा रिश्ता, बंधन या आदत है जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा है? परमेश्वर की आवाज उसे भी गिरा सकती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जिसे आपने अस्थाई मान लिया है, आज परमेश्वर उसको तोड़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और आगे देखते हैं पद 9 में, उसकी आवाज जीवन को जन्म देती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बतलाती है, यहोवा की वाणी हरिणियों को जन्मने वाली बनाती है। यह एक कोमल लेकिन गहरी आवाज है जो नई सृष्टि लाती है। जिस आत्मा में सूखापन है वहां नई उपज होती है, जहां हार है वहां आशा जन्मती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आत्मिक सीख हमें यह देती है, जब परमेश्वर बोले तुम बंजर नहीं रहोगे, तुम फलवंत हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और पद 10 में देखते हैं, वह तूफान में भी राज्य करता है। बाइबल बतलाती है, यहोवा जल प्रलय के समय सिंहासन पर विराजमान था। संसार में चाहे कैसे भी बाढ़ आए, विश्वासियों का राजा अपनी जगह से नहीं हिलता। तूफान में वह हमें नहीं छोड़ता, बल्कि सिंहासन से हमें शांति देता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि हम देखते हैं, नूह के समय बाढ़ आई पर परमेश्वर ने बचाव का मार्ग तैयार किया। आज भी वह आपकी जिंदगी के तूफानों पर राज करता है, वह परमेश्वर। अंत में 11 पद में देखते हैं, अंत में जो है शांति और बल का वादा।
बाइबल बतलाती है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। यह वचन शक्ति से शुरू होता है और शांति में समाप्त होता है। ना प्रिय बहन भाइयों, जब परमेश्वर बोलता है वो आपको टूटी हालत में नहीं छोड़ता, वो आपको शक्ति देता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, एक व्यक्तिगत चुनौती है, क्या आप वाकई में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं या फिर आप दूसरों की, दुनिया की या अपने डर की आवाज में खो गए हैं? तो आइए आज भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम सुनने को तैयार हैं? हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा बाइबल बतलाती है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ों मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हमारे प्रिय बहन भाई, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने बहन भाई लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सभी लोग एक मन एक चित होकर के हम लोग परमेश्वर से दुआ करें, ताकि परमेश्वर हमारे इस आवाज को, परमेश्वर की आवाज को हमारे जीवन में आने दे। हे प्रभु, तू परमेश्वर गरजने वाला है। परमेश्वर आप प्रताप में परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा है। तू हमारे हृदय में भी परमेश्वर धीरे धीरे परमेश्वर उस आवाज को लाता है। तेरी आवाज से जीवन परमेश्वर हमारा परिवर्तन हो जाता है, हमारी परमेश्वर जीवन में शांति आती है। परमेश्वर प्रभु जी, हमारे हृदय को तू परमेश्वर उस आज्ञाकारी के रूप में बदल दे। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन चलने पर परमेश्वर चलने वाले बना पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। जितने हमारे बहन भाई लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम सबों को यीशु मसीह के नाम से हम सौंप देते हैं पिता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता। अनुग्रह कर हमारे जीवन में, आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष करें।